अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज हम जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का जो 2022 का पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया था, आज हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आने वाले तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसी चैनल पर जो मुकम्मल सीरीज़ हैं 2019 से 2025 तक वो जल्द ही अपलोड कर देंगे। पहला सवाल है, रमीज़ राजा इज़ द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल। तो इनका जो ये 36वें चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल के ना, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है ना उसके। सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए जो है 881,913 स्क्वायर किलोमीटर। सवाल नंबर 3 है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन लादका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन। सवाल नंबर 5 है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा इज़। तो इसके जो गिवन ऑप्शन है उनमें से इसका जो बी ऑप्शन है ना N2CO3, ये जो है वाशिंग सोडा का फार्मूला है। सवाल नंबर 6 है, व्हेन डिड सर सैयद अहमद ख़ान डाइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए 27 मार्च 1898। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन बाय नवाब सलीमुल्लाह खान इन ढाका बांग्लादेश। मतलब कि मुस्लिम लीग की जो बुनियाद है वो कब रखी गई, तो वो है 30 दिसंबर 1906, ए ऑप्शन। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। काराक्रम, नन ऑफ दीज, कोहे सुलेमान और केथर। केथर रेंज है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वरासक डैम इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है काबुल रिवर। पाकिस्तान नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल डाइड ऑन। बड़ा कॉमन सवाल है, 21 अप्रैल 1938। सना मैरिन ऑफ फिनलैंड इज़ फेमस एज न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। हाउ मैनी टाइम्स स्क्वैश बॉल जंप इन ईच स्लॉट। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, एक दफ़ा जो है ना बॉल जंप करती है स्क्वैश में। इन विच सिटी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लोकेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाहौर। विच इज़ द फर्स्ट गल्फ नेशन टू कम्प्लीट FATF कंडीशंस। सऊदी अरेबिया, बहरीन, UAE, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। सवाल नंबर 15 है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NCOC। ये क्योंकि 2022 का पेपर है, जब ये 2022 में पेपर कंडक्ट किया गया था तो तब थे असद उमर साहब। ठीक है। वैन शालीमार गार्डन अस्टैब्लिश्ड 1642, 1672, 1700, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 1642। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन काराकोरम एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड नॉन पोलर एरियाज़। तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, काराकोरम रेंज में जो है ना ये वाक़ है। गाजी ब्रोथा डैम इन अटक पंजाब इज़ लोकेटेड ऑन दश्त रिवर, काबुल रिवर, रावी रिवर, इंडस रिवर। तो इसका आंसर डी करेक्ट है, इंडस रिवर। 2022 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन। ठीक है, तो ये कतर में हुआ था 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है। विच रिसोर्सेज आर नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, जियोथर्मल, सोलर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉसिल फ्यूल्स। सवाल नंबर 21 है, पाकिस्तान चाइना मीट्स विद विच पास। खैबर पास, टोची पास, खंजराव पास, नन ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, खंजराव पास। खैबर इज़ अ पास, लार्जेस्ट स्टेडियम, फेमस बिल्डिंग, नन ऑफ दीज। तो खैबर जो है ये एक पास है। ठीक है। सवाल नंबर 23 है, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो ये एशिया है। व्हाट डज IWMI स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ए ऑप्शन। और एक है इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट है और ये इरीगेशन है, तो ये इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 25 है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये 20 नवंबर इसका करेक्ट है।
रान ऑफ कुछ इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन केपी के इंडिया, पंजाब इंडिया, सिंध इंडिया, नन ऑफ दीज। तो ये सिंध इंडिया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। सवाल नंबर 27 है द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर इज़। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 2640 का करेक्ट है। और अगर किसी पेपर में मतलब ये ना गिवन हो और 2610 हो तो फिर आपने उसको मार्क कर देना। ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाज एस्टैब्लिश बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी इन 1945। ठीक है। हु इज़ द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान। तो ये जो 2022 है तब जनरल नदीम रज़ा साहब थे और अभी जो है वो अहमद शरीफ साहब हैं। हु वाज द 16 प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएस। तो ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल है, इसका इब्राहम लिंकन है। ठीक है। और जो स्लेवरी है वो भी इन्होंने ख़त्म की थी अमेरिका में। सवाल नंबर 31 है द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज़ जाफना कनेडे कोलंबो। कोलंबो इसका करेक्ट है। ठीक है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। ठीक है। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1963। ठीक है। और इसके बारे में एक और सवाल आता है कि ये मतलब किस डिप्लोमेट ने किया था। तो ये आगा मोहम्मद रज़ा साहब। इंडस बेसन ट्रीटी ऑफ 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ रिलेटेड टू वाटर बॉर्डर रिफ्यूज नन ऑफ दीज। तो ये वाटर के बारे में, पानी के जो मसाइल थे ना, 3 दरिया इंडिया को मिले थे और 3 पाकिस्तान को। सवाल नंबर 35 है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। हाउ मैनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनवी इन्वेड इंडिया। तो ये 17 हमले किए थे महमूद गजनवी ने। थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन पंजाब। ये जो सूबा पंजाब पाकिस्तान का उसमें वाक़ है, ये बखर वाली साइड पे। सिंध वाज कनकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासम इन 712 AD। ठीक है। पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर फ्राम कुवैत, ईरान, दुबई, ओमान से। ठीक है। फॉर हाउ मच रुपीज़ रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर। तो ये है 7.5 मिलियंस, मतलब कि 75 लाख रुपए में जो राजा थे रंजीत सिंह, उन्होंने कश्मीर को बेचा था। द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंस इज़। तो इसका जो है वो आंसर एशिया है। होम्योडायलिसिस क्लीन्स नर्व्स, ब्लड, वेन्स, नन ऑफ दीज हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लड। ठीक है। सवाल नंबर 43 है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ एस्टोला। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, ECO। तो ये 1985 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर तेहरान है। ठीक है। और इसके जो पहले मेंबर थे वो थे पाकिस्तान, टर्की और ईरान। इफ़ बैट्समैन इज़ आउट ऑफ द क्रीज एंड विकेट कीपर हिट्स द विकेट्स देन दिस विकेट इज़ कॉल्ड। तो ये स्टंप होता है, जब बल्लेबाज आगे जाता है तो वो कीपर उसको स्टंप करता है। ठीक है। बी ऑप्शन। द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड चनाब इज़। तो इसका रचना है। ठीक है। रावी और चनाब, रचना डुआब इसको कहते हैं। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। तो ये 1950 में साइन हुआ था। सर सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट्स अगेंस्ट। तो इसका ए ऑप्शन है सिख रूलर्स। ठीक है। सवाल नंबर 49 है विच मशरूम्स इज़ नॉट एडिबल। तो ये हमने वो जो अपनी सीरीज़ है एवरीडे साइंस वाली, उसमें भी ये बताया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, अमनीता फ्लाइड्स। ठीक है। किडनी स्टोन इज़ कॉज्ड ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सालेट, सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम ऑक्सालेट। कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन विच ईयर। तो फरवरी 1946 में जो है ना वो कैबिनेट मिशन आया था बरसगीर में। ठीक है। लाउड स्पीकर वॉइस इज़ इंक्रीज ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ना हाई एनर्जी है और इसका आंसर है हाई फ्रीक्वेंसी। कुकिंग गैस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोपेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है प्रोपेन। ठीक है। वैन मुगल किंग हुमायूं रीकैप्चर्ड दिल्ली दरबार, रीकैप्चर्ड। ठीक है। तो इसका आंसर है 1555, मतलब 1540 में जो शेर शाह सूरी ने उन्होंने शिकस्त दी थी हुमायूं को। ठीक है। और 15 साल फिर सूरी डायनेस्टी ने हुकूमत की है बरसगीर में। ठीक है। और 1555 में दोबारा हुमायूं ने तख्त जो है वो हासिल कर लिया था। द escape ऑफ वाटर मालिक्यूल फ्राम सरफेस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन,
ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हु स्टार्टेड फ्राजी मूवमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है हाजी शरीयतुल्लाह। द लूमिनस बॉडी अमिट्स लाइट एनर्जी वेव्स नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रो यूरिन इन ह्यूमन इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरिया। ठीक है। वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड इन विच ईयर, तो इसका आंसर है 1914 में ये स्टार्ट हुई थी। चूज़ द एंटीनम डैनी, डैनी का मतलब होता है इनकार करना किसी चीज़ को, ठीक है, रद्द करना। तो इसका जो एंटीनम है मतलब कि उल्ट, वो है एक्नॉलेज, मतलब किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना, मान लेना। चूज़ द एंटीनम डिटेस्ट, ठीक है, तो इसका डिटेस्ट का मतलब होता है नफ़रत, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लव। आई विश माई फादर डैश अलाइव टू दे वाज वर इज़ नन ऑफ दीज, तो ये एक ख्वाहिश है ना, मतलब वो ना पूरी होने वाली ख्वाहिश जो है वो कर रहा है, तो इसके साथ वर आएगा। आई विश माई फादर वर अलाइव टू दे। पोक वंस नोज, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है टू गेट इन्वॉल्व इन, ठीक है। व्हाट इज़ सबवे, तो सबवे जो है वो इसको अंडरग्राउंड पास, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। कंजंक्शन जॉइंस टू क्लासेस, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस, नन ऑफ दीज, तो ए ऑप्शन करेक्ट है टू क्लासेस। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। टू क्राई वुल्फ, टू लिसन ईगरली, टू टर्न पेल, नन ऑफ दीज, टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब कि वो गलत बयानी करना, गलत किसी को इंडिकेट करना, डी ऑप्शन करेक्ट है। एड फ्यूल टू फायर, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। आमना इज़ एफ्रेड डैश स्पाइडर्स ऑन फॉर अबाउट ऑफ, तो इसका ऑफ आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माई स्टडीज़ हेल्प्ड हेल्प्स हेल्प, नन ऑफ दीज, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है हेल्प्स। ठीक है। चूज़ द ऑप्शन डैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, द स्टूडेंट सैड सर आई एम नॉट गिल्टी, ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन बनेगा ना, इधर है द स्टूडेंट प्लीडेड विद रिक्वेस्ट डैट ही वाज नॉट गिल्टी, ये इसका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल अ कोच वाज ड्यू टू लीव अ स्टेशन 10:22:55 है, तो ये 10:55 बनेंगे। एंड अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन एट 6:05 PM द नेक्स्ट डे फाइंड द टाइम टेकन फॉर हिज जर्नी, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 7 घंटे और 10 मिनट बनेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ 54 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम 3 टाइम्स अ सर्टन नंबर द रिजल्ट इज़ 36, ठीक है, तो ये जो है इसका 30 आंसर करेक्ट है। ठीक है, मतलब अगर ये 30 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स उसने बोला तो ये 90 होगा। अगर उसमें से हम 54 जो है माइनस कर दें तो बाकी जो है वो 36 हमारे पास रहेगा। सवाल नंबर 74 है 9 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7, इसको हमने अगर जमा करना है तो एलसीएम लेके इसका आंसर 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। A batsman in his 12th innings makes a score of 80 runs and thereby increase his average score by 3. What is his average after the 12th inning? तो सी ऑप्शन करेक्ट है 47, ठीक है। 80% ऑफ 700, ठीक है, तो ये आएगा 560, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ये इस तरह होता है कि ये 80% पूछा ना, तो वो जो 80 का सिफर है वो इसके साथ एक कैंसिल और बाकी 70 बचा इधर, और उधर 8 है तो वो आ जाएगा 560। सवाल नंबर 77 है 1 डिवाइडेड बाई 0.02, तो इसका आंसर आएगा 50, ठीक है। कंट्रोल एस इज़ यूज टू फॉर सेव, और यू कैन यूज़ फार्मर पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय, ठीक है, मतलब हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं जब तक हम उसे मतलब टर्न ऑफ नहीं करते, तो वो कैसे उसको ऑफ करेंगे, वो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डबल क्लिकिंग द फार्मर पेंटर। लाइट पेन इज़ विच टाइप ऑफ डिवाइस, आउटपुट इंटरनल, इनपुट आउटपुट ऑप्टिकल डिवाइस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन एम एक्स एक्सल विच बार इज़ यूज फॉर फार्मूला एंड डाटा राइटिंग, तो इसका आंसर है फार्मूला बार। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ हार्डवेयर, ठीक है। द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज़ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
कज़फ इज़ क्लाज इन इस्लाम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, शरीयत लॉ, क्लाज इन इस्लाम। ठीक है। द टैक्स कलेक्टेड फ्राम प्रिजनर इज़ कॉल्ड, इसका है जिजिया। ठीक है, जो कैदियों से टैक्स लिया जाता है जिजिया, और जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है वो है फ़िदिया। ठीक है, और जो उशर है वो ज़मीनों को लिया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर पे। आप वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस सहाबी की बेटी थी? ठीक है, तो इसका आंसर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मसारफ़ ज़कात की तादाद कितनी है? 6, 7, 8। तो इसका आंसर है 8, बी ऑप्शन, और ये सूरतुल तौबा में मेंशन है। सिहाह सित्ता से मुराद कितनी किताबें हैं? 7, 6, 5, इनमें से कोई नहीं। तो 6 किताबें हैं सिहाह सित्ता में। सुलह हुदैबिया का मुआहदा किसने तहरीर किया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहेल बिन उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना ये तहरीर किया जा सुलह हुदैबिया। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? फ़लस्तीन, मक्का मुकरमा, इनमें से कोई नहीं। मदीना मुनव्वरा। मस्जिद अक्सा जो है मदीना मुनव्वरा में वाक़या है। अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा उनके किस मजमूए में है? अलमगदान इजाज़, ज़रब कलीम, बांगे दारा। तो बांगे दारा में है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सबज़ कदम होना मुहावरा है, इसका मफ़हूम क्या है? मनहूस कदम होना, मुबारक होना, ना चार तरफ सब्ज़ा होना, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सबज़ कदम होना, मनहूस कदम, और खुजस्ता गाम, मुबारक कदम। ठीक है, ये 2 सवाल आए हुए हैं PPSC में बार बार। सनफ़ हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। तो 3 मिसरे होते हैं हाइको में। ठीक है, और रबाई में 4 होते हैं। उर्दू ज़ुबान का पहला नावल नगार किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो उर्दू के पहले नावल नगार हैं, और पहला जो नावल है वो है मिरवतुल अनूस। ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें। मुफ्त की काजी को हलाल, गंदम हलाल, शराब, माल, इनमें से कोई नहीं। शराब, बी ऑप्शन करेक्ट है। फ़िक्रा मुकम्मल करें। उसे कै डैश तो बाहर चला गया, क्या हुई, क्या लगी, क्या पड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुई, ए ऑप्शन करेक्ट है। बैन करना किस शेरी सनफ़ का जुज़ है? मसनवी, मरसिया, कसीदा, इनमें से कोई नहीं। तो ये मरसिया। ठीक है। सनफ़ मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 8, 6, 4, इनमें से कोई नहीं। तो 6 इसका करेक्ट ऑप्शन है। मुसद्दस में 6 होते हैं। ठीक है, और हाइको में 3, और रबाई में 4। सींद कर रखना से क्या मुराद है? छुपा कर रखना, हिफाजत से रखना, सबके सामने रखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हिफाजत से रखना। ठीक है। सवाल नंबर जो 100 है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है, तू दरख्शां है हयात। ये शेर किसका है? अहमद नदीम कासमी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, हैदर अली आतिश। तो ये जो गज़ल है ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब ने लिखी थी। ठीक है, और एक सवाल ये भी आता है कि इसको किसने गाया? तो वो नूरजहान ने इसको गाया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई भी आपको लगता है कि कोई आंसर गलत मार्क है तो उसको कमेंट में लाजमी बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। ठीक है, और इसी तरह हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे ताकि ये जो एक मुकम्मल प्लेलिस्ट है ना 2019 से 2025 तक है, सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे, और दैन फिर इसके बाद जो इससे प्रीवियस पेपर हैं, ठीक है, और उनको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।